गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहास श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, भाग 4 या भाग चौथा। नानक आया, गुरु नानक आया, नानक आया, गुरु नानक आया। अब नानक जी की आयु 17 साल की हो चुकी थी। अतः पिताजी ने बहुत सोच समझकर व्यापार के लिए नानक जी को 20 रुपए दिए तथा कहा, नानक तुम अब इन रुपयों से एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। लाभ होने पर मैं तुम्हारी लगातार सहायता करता रहूंगा। मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। यह समझा बुझाकर एक सहायक के रूप में पड़ोसियों का एक लड़का जिसका नाम बाला था, जो कि नानक जी का बचपन का मित्र होने के कारण समान आयु का था, उसको साथ में भेज दिया ताकि नानक को अपनी राय देकर सहायता भी करता रहे। नानक जी को पिताजी ने विशेष आदेश दिया कि बेटा कहीं धोखा नहीं खाना, खरा सौदा ही करना जिसमें लाभ निश्चित ही हो। दोनों मित्र तलवंडी से पड़ोसी नगर के लिए चल पड़े। रास्ते में एक स्थान पर सड़क के किनारे पर साधुओं का डेरा दिखाई दिया। नानक जी ने साधुओं के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तथा दोनों मित्र साथी अपना रास्ता छोड़कर साधुओं के डेरे में पहुंच गए। सभी साधु भजन में व्यस्त थे। नानक जी ने उनके महंत से बातचीत की कि आपके भोजन की क्या व्यवस्था हुई है। उत्तर में महंत जी ने बताया कि कोई दानी भोजन ला देता है तो हम भोजन कर लेते हैं, नहीं तो बिना भोजन के हम समय व्यतीत करते हैं। यह सुनकर नानक जी ने महंत को 20 रुपए दे दिए तथा कहा, आप इनसे अपने भोजन का प्रबंध कर लें। किंतु महंत जी ने पूछा कि बेटा यह रुपए तुम हम साधुओं को क्यों देना चाहते हो। उत्तर में नानक जी ने कहा, मुझे पिताजी ने एक खरा सौदा करने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा खरा सौदा तो और हो ही नहीं सकता। इसमें लाभ ही लाभ दिखाई देता है। तब महंत ने कहा, बेटा हम रुपए नहीं लेते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमें भोजन करवा दो। यह सुनकर नानक जी पास के नगर चूर्ण काणे चले गए। वहां से सभी प्रकार की रसद खरीदकर एक बैलगाड़ी में लदवाकर साधु सन्यासियों को भोजन लंगर करवाकर वापस घर को लौटे। तलवंडी गांव के निकट पहुंचने पर आप अपने गांव की बार वाली चौपाल पर बैठ गए तथा बाले को घर भेज दिया। जब पिता कालू जी को ज्ञात हुआ कि बाला लौट आया है परंतु नानक का कहीं पता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बाले को बुलाकर सारी जानकारी प्राप्त की। उनको जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि सभी रुपए नानक जी ने साधुओं को भोजन करवाने पर खर्च कर दिए हैं, तो वे क्रोधित हो उठे और नानक जी की खोज में चल दिए। उन्हीं दोनों बहन नानक जी विवाह के पश्चात पहली बार मायके आई हुई थी। जैसे ही उनको ज्ञात हुआ कि पिताजी क्रोध में हैं, तो वह भी पिताजी के पीछे चल दी। खोजते खोजते नानक जी पिता कल्याण चंद जी को एक सूखे तालाब के किनारे की चौपाल पर बैठे मिल गए। तब क्या था, पिताजी ने नानक जी को आ दबोचा तथा पूछा, रुपए कहाँ हैं? इस पर नानक जी शांत चित्त बैठे रहे। कोई उत्तर न पाकर कालू जी ने क्रोध में आकर नानक जी के गाल पर एक जोर से चपत जड़ दी तथा फटकारने लगे। जैसे उन्होंने दोबारा चपत लगाने के लिए हाथ उठाया, तभी बहन नानक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा स्वयं अपने प्यारे भैया और पिताजी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिताजी का क्रोध शांत होने पर नहीं आ रहा था, किंतु करते भी क्या, जो होना था वह तो हो चुका था। अतः बेटी नानक जी के समझाने बुझाने पर नानक जी को साथ लेकर घर लौट आए। यह घटना जंगल की आग की तरह समस्त तलवंडी शहर में फैल गई कि मेहता कालू जी ने नानक जी की पिटाई की है। जैसे ही राय बुलार जी को यह घटना मालूम हुई, उन्होंने मेहता कालू जी को बुला भेजा। पिता पुत्र दोनों राय बुलार जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो राय जी ने नानक जी पर प्रश्न किया, बेटा तुमने सभी रुपए फकीरों पर क्यों खर्च कर दिए? उत्तर में नानक जी कहने लगे, मुझे जाते समय पिताजी ने विशेष आदेश दिया था कि देखना बेटा खरा सौदा ही करना, इसलिए मैंने अपनी ओर से बहुत सोच समझकर खरा सौदा ही किया है। इसमें लाभ ही लाभ है। यह उत्तर सुनकर राय बुलार जी ने मेहता कालू जी से कहा, देखो कालू जी, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नानक जी से भूलकर भी अभद्र व्यवहार नहीं करना, परंतु एक तुम हो कि बात को समझते ही नहीं तथा अपनी मनमानी करते हो। आज से एक बात ध्यान से सुन लो कि नानक जी जो भी कार्य करें, जैसा वह चाहे उसमें बाधा मत डालना। अगर आपको कोई हानि या क्षतिपूर्ति होती है
तो मैं उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर दिया करूंगा। तो यह था सच्चा सौदा, जिसमें नानक जी ने भूखे साधु संतों को भोजन करवाया था। यह लंगर की परंपरा जो श्री गुरु नानक देव साहब जी ने शुरू की थी, वह आज विशाल रूप धारण कर चुकी है। हर भूखे और जरूरतमंद को भोजन हर गुरुद्वारे साहब में निःशुल्क रूप से दिया जाता है। धन्य है बाबा नानक, जिसने यह सच्चा सौदा करके सिख जगत में ऐसी मिसाल कायम की जिसके सामने और सभी बातें बहुत छोटी साबित होती हैं। हर सिख को अपनी इनकम का 10% लंगर की सेवा में देना अनिवार्य है। इस नियम के चलते ही यह लंगर की परंपरा दिनों दिन प्रगति के मार्ग पर नए स्तंभ कायम करने में सक्षम हुई है। सच्चा सौदा ही दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है। कोरोना काल में, जो कि इस समय महामारी चल रही है, गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी में रोज 1.25 लाख लोगों के लिए दोनों समय का भोजन लंगर तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं सच्चा सौदा। कोरोना काल में यह लंगर बहुत ही साफ सफाई के साथ बनाया जाता है और सेवा करने के लिए सभी सेवादार और लोग बहुत ही सफाई से और प्रेम के साथ 1.25 लाख लोगों के लिए रोज लंगर बनाते हैं। इसे कहते हैं सच्चा सौदा। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी में गुरुद्वारे साहब के बाहर सेवा करने वाले इस कोरोना काल में राशन के भरे हुए ट्रक के ट्रक छोड़ जाते हैं। ड्राइवर से पूछने पर कि राशन किसने भेजा है, ड्राइवर बोलता है कि हमें नहीं मालूम, हमें तो राशन यहाँ लाने के लिए बोला गया था। इसे कहते हैं सच्चा सौदा। कोरोना काल में सुबह 3 बजे से 10 बजे तक पहले शिफ्ट में 1.25 लाख लोगों के लिए एक टाइम का लंगर बनाया जाता है और फिर 1 घंटे के रेस्ट के बाद 11 बजे से दूसरी शिफ्ट में इन्हीं 1.25 लाख लोगों के लिए दूसरे समय का लंगर बनाया जाता है। इसे कहते हैं सच्चा सौदा। नानक आया, गुरु नानक आया, नानक आया, गुरु नानक आया। अब नानक जी की आयु 18 वर्ष की हो गई थी। अब पिता कालूजी ने देखा कि लड़का नानक कुछ काम धाम में लग गया है, तो उन्होंने मूलचंद जी को संदेश भेजकर विवाह की तिथि निश्चित करवा दी और बारात बटाले नगर लेकर चले गए। बारात में सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। जब बारात बटाले नगर पहुंची तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नानक जी कुछ क्षणों के विश्राम के लिए मिट्टी की एक दीवार के पास आकर बैठ गए कि एक वृद्ध महिला ने नानक जी से कहा, बेटा यह दीवार कच्ची है, देखना कहीं गिर न जाए, जरा दूर ही रहो बेटा। तब नानक जी के मुख से सहज भाव से यह शब्द निकले, यह दीवार कभी नहीं गिरेगी। वह दीवार आज भी ज्यों की त्यों है। यहाँ पर गुरुद्वारा श्री कंद साहब जी है। कंद का अर्थ है दीवार। आपका विवाह सन 1487 में सुलक्षणी देवी जी, जिन्हें हम माता सुलक्षणी कहते हैं, से हुआ था। यह है वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री कंद साहब जी। इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु नानक देव साहब जी का विवाह सन 1487 में संपन्न हुआ था। और यह है वो कंद या ऐतिहासिक दीवार जिसे श्री गुरु नानक देव साहब जी ने वरदान दिया था कि वो कभी नहीं गिरेगी। यह दीवार आज भी वैसी की वैसी है। सन 2020 चल रहा है और इस दीवार को गुरु जी के विवाह के पश्चात 533 साल हो चुके हैं। यह दीवार आज भी वैसी की वैसी है। वाहिगुरु जी। आगे का इतिहास भाग 5 में जारी रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।